हाय दोस्तों, वेलकम टू केपी डिजाइन स्टूडियो। आज हमारा पोजीशन प्रिंट का फुल कोर्स कंप्लीट हो चुका है, जिसके सारे वीडियो हमने यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं। लेकिन वो सारे वीडियो पेड है। अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर डीएम कर सकते हैं, और हमारी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहाँ पर भी हमें डीएम कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर, या आप जैसे टेलीग्राम पर भी कर सकते हो। अब इसमें आपको क्या सीखने मिलेगा, और ये कोर्स किन लोगों के लिए है, और इसमें जॉब की अपॉर्चुनिटी कैसी है, उसके रिगार्डिंग मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और कुछ स्क्रीनशॉट भी आपको बताने वाला हूँ कि जिससे आपको पता चले कि ये कोर्स आपको परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपके लिए ये कोर्स बेटर है या नहीं है। हाँ, तो अभी चल रहा है सितंबर, है ना। 31 अक्टूबर 2025 ये लास्ट डेट है। यहाँ तक का आपका 5,000 का रेट में माइनस कर दूंगा, मतलब आपको 5,000 का डिस्काउंट मिलेगा एक महीने के अंदर अंदर आप परचेस करते हो तो। ठीक है, एक महीने तक का ऑफर है ये। अगर आप अभी परचेस करते हो तो आपको 5,000 इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। हाँ, अगर आप उसके बाद परचेस करते हो तो फिर वही रेट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये कोर्स में टोटल 40 वीडियोस है, जो कि हमने मेन मेन टॉपिक पोजीशन प्रिंट के कवर किए हैं। जो कि ये जो फर्स्ट वीडियो है ये हमने फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किया हुआ है। एक ये फर्स्ट, व्हाट इज पोजीशन प्रिंट डिजाइन एंड हाउ इट्स वर्क, ये एक वीडियो ओपन है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और एक है क्लास 3 नंबर, है ना, हाउ टू क्रिएट रेड फाइल इन पोजीशन प्रिंट डिजाइन। ये भी अभी तक तो ये वीडियो ओपन है, आगे का पता नहीं। तो ये वीडियो हमने दो वीडियो ओपन रखे हैं जो कि आपको यूट्यूब पर देखने मिल जाएंगे। और इसके साथ आपको पेड वीडियो में क्या क्या सीखने मिलेगा और कितनी फीस है वो हम देख लेते हैं। तो देखिए, क्लास 2 में आपको मिलेगा ऑल ओवर की स्कैन फाइल कैसे बनानी है रिपीट के साथ, है ना। तो ये उसका पहला पार्ट है और ये उसका दूसरा पार्ट है। टोटल सिर्फ दो ही वीडियो ऐसे है जिसको हमने दो पार्ट में कवर किया है। एक है ये ऑल ओवर वाला, और एक है बीएमपी फाइल का इस साड़ी का स्कैन। सिर्फ भी दो ही स्कैन ऐसे है जो दो पार्ट में कवर है। तो टोटल 42 वीडियोस हो गए। ठीक है, ये दो पार्ट के एक्स्ट्रा टू वीडियोस है। और तीसरे में रेड फाइल, चौथे में ड्राइंग है। और ड्राइंग भी कैसी, जो इजी तरीके से F2 और F3 की सेटिंग से होती है वो वाली। और ये ड्राइंग एकदम नॉर्मल है, जिसमें डिटेल में ज्यादा कुछ नहीं है, खाली बस नॉर्मल ड्राइंग बताई है। और उसके बाद वीडियो है जेकार्ड का रिपीट, है ना, जेकार्ड में कैसे रिपीट करना है। और उसके बाद वीडियो है ड्राइंग। ये ड्राइंग जो है वो इतनी डिटेल में बताई है, ये शायद 45 मिनट का वीडियो है। और इसमें इतनी डिटेल में आपको ड्राइंग के टूल्स और एडिटिंग और ब्रश टूल बताया गया है, जो कि बहुत ही डिटेल में आपको एक ही वीडियो में सारी सारी प्रोसेस कवर कर दी है ड्राइंग की। ठीक है, और इसके बाद वीडियो है ब्रश। अब ब्रश भी इतनी डिटेल में बताया, इसका भी अप्रोक्स 40 से 50 मिनट का वीडियो है। देखो, आप इसमें देख सकते हो ये जितनी डिटेल में ब्रश किया हुआ है फेदर के साथ स्ट्रोक लगा के, और एकदम फिनिशिंग से ब्रश किया हुआ है। इसी तरीके से ब्रश किस तरीके से इसको करना है वो सारी प्रोसेस बताई गई है। और अदर भी तरीके से ब्रश इसमें बताए गए हैं। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, क्लास 8। इसमें बताया गया है कि मोक किस तरह बनाना है। जो हम डिजिटल में ब्लैंकेट बनाते थे जो प्रिंटिंग पर्पज के लिए होता है, कि उसमें सारी मैचिंग आ जाती है। तो ये देखिए, नंबर के साथ जिस तरीके से मैचिंग होती है वो कैसे यहाँ पर लेना है, उसकी सारी प्रोसेस इसमें बताई गई है। और वो भी इजी मेथड है। इसमें वैसे दूसरा तरीका भी था, लेकिन मैंने वो ना बता के आपको इतना शॉर्टकट बताया है कि आपको पाँच पाँच मिनट में नहीं, 3 मिनट में आपका मुंह रेडी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये वीडियो काफी लॉन्ग है, डिटेल में समझाया हुआ है। फिर उसके बाद जब हमारी डिजाइन रेडी हो जाती है, ठीक है, सब हमने प्रोसेस कर दी, मैचिंग हो गई। अब उसको किस तरीके से सेटिंग करना है, अरेंज किस तरीके से करना है, कहाँ पे लेयर रखना है, कहाँ पे नहीं रखना है, वो सारी चीजें इसमें बताई गई है। और फिर फाइल को मशीन में किस तरीके से सेटिंग देनी है करके, वो सारी चीजें बताई गई है। उसके बाद आते हैं हम दामन की डिजाइन पे। अब दामन में स्कैन कैसे काटना है, एक उसका इजी मेथड है, ठीक है। और शॉर्ट मीन्स के काफी शॉर्टकट तरीके से बताया है, और इजी मेथड है। सेम दूसरा दामन है जो कि हार्ड है, मतलब करने में ये इजी है। अगर आप डिजाइन बनाएंगे तो आपके लिए ये इजी है, लेकिन स्कैन ये हार्ड है। उसमें क्या होता है ना, वो जब आप वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये दो दामन के स्कैन हो गए। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं ब्लाउज। ब्लाउज क्लास 12 नंबर का टॉपिक है। और इसमें ब्लाउज की पूरी डिटेल आ गई, स्कैन, ड्राइंग, और उसकी थोड़ी बहुत विद बेसिक कलर मैचिंग। इसमें मैंने मैचिंग भी थोड़ी ऐड की हुई है ना।
उसके बाद ब्लाउज का मुंह, ऑल ओवर का मुंह हमने देख लिए, उसके बाद ब्लाउज का मुंह। ब्लाउज का मुंह थोड़ा अलग तरीके से होता है, इसलिए इसका ब्लाउज भी ऐड किया हुआ है। दामन का नहीं ऐड किया क्योंकि दामन और ये दोनों एक ही में आ जाता है, दामन में एक ही साइड होता है सिर्फ। ओके। फिर उसके बाद है इंपॉर्टेंट सेटिंग बिफोर क्रिएटिंग डिजाइन फ्रॉम बीएमपी फाइल। अब जब आप साड़ी में काम कर रहे हो जेकार्ड में, तो उसमें क्या होता है ना, बीएमपी फाइल मिलती है, बीएमपी फाइल से डिजाइन बनानी होती है। तो बीएमपी फाइल ना ऐसी खींची हुई होती है, मतलब पूरी डिजाइन खींच जाती है अगर आप साइज में उसको चेंज करोगे। अब उसको किस तरीके से अरेंज करना है और वो ऐसी क्यों होती है और उसको सॉल्व किस तरीके से करना है, वो सारी प्रोसेस इस वीडियो में बताई गई है। इतनी डिटेल में आपको बताया गया है कि एक ही बार में आपको बीएमपी फाइल समझ में आ जाएगी। और उसके बाद आता है बीएमपी फाइल का साड़ी का डिजाइन रिपीट में कैसे सेट करें, जो कि ये जो वीडियो है ये दो पार्ट में, ठीक है। पार्ट वन और पार्ट टू, ठीक है। इसमें बीएमपी फाइल से साड़ी का स्कैन, मतलब जो बीएमपी फाइल होती है ना, उसी पे से हम साड़ी बना रहे हैं। ना हमको स्कैन की जरूरत है, ना ही अदर चीज की किसी भी फैब्रिक की जरूरत है, ठीक है। हम उसी पे से रिपीट में सेट करके बना देंगे। और रिपीट भी कितना, बस 2 इंच या 5 इंच या 10 इंच, इतना इतना ही डिजाइन आपको ड्रॉ करनी है और पूरी डिजाइन आपकी बन जाएगी। पूरी साड़ी नहीं बनानी है, ठीक है। इसके दो पार्ट हो गए। अब ना इसमें एक इजी लेवल है, ठीक है। एक है इजी लेवल जो कि काफी इजी तरीके से है ना, ये डिजाइन तो इजी थी। और इसके बाद है थोड़ा हार्ड लेवल। नहीं, एक मिनट, इसके बाद है हमने जो हमारी बीएमपी फाइल मिलेगी, अब उसमें फैब्रिक का ये जो टेक्सचर है ना, जैसे कपड़ा दिखता है जब स्कैन होके आता है, उसका टेक्सचर कैसे ऐड करना है और उसकी क्या ट्रिक है, वो सारी इसमें बताई हुई है ना। फैब्रिक बैकग्राउंड इन बीएमपी फाइल है ना, एकदम डिटेल में बताया है। और इसके बाद ये इजी लेवल हो गया। उसके बाद आते हैं ड्राइंग पर, ठीक है। अब बीएमपी फाइल की ड्राइंग थोड़ी सी अलग है, मतलब एज कम्पेयर टू एम्ब्रॉयडरी डिजाइन, जैसा कि ये ड्राइंग में और ये ड्राइंग में फर्क है। यहाँ पे हमको आउटलाइन पहले से मिल जाती है और उसके हिसाब से हमको कलर करना रहता है। और उसको डिटेल में यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से कलर करना है। फिर उसके नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, जो कि है कली की डिजाइन। अब कली की डिजाइन में स्कैन से लेकर कलर से लेकर हर चीज इसमें एक ही वीडियो में डिस्कस कर दी गई है। और उसके बाद है बीएमपी फाइल का हार्ड लेवल। देखो यहाँ पर हार्ड लेवल लिखा हुआ है, बीएमपी फाइल का स्टैंड बनाना है जो कि रिपीट में बनाएंगे। और ये थोड़ा हार्ड लेवल है, देखने में ऐसा समझने में हार्ड है, लेकिन जब आप डिजाइन बनाओगे ना, तो इससे भी ज्यादा इजी है। जो हमने ऊपर की बात की है ना, इससे भी ज्यादा इजी आपको ये लगेगा। स्कैन में मेहनत है, लेकिन डिजाइन और ऊपर के क्रिएशन और ब्रश में मेहनत नहीं है। सिर्फ एक बार थोड़ी मेहनत करनी है, उसके बाद इजी हो जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं विदाउट बीएमपी फाइल के साड़ी का स्कैन रिपीट में कैसे बनाए। मतलब चलो आपको बीएमपी मिल गई है तब तक तो ठीक है, आपने बीएमपी से बना लिया। लेकिन अगर बीएमपी किसी साड़ी का नहीं है ना, बहुत साड़ी साड़ी ऐसी होती है जो बाहर की डिजाइन होती है, बट फिर भी हमको हमारे खाते पे सपोज प्रिंटिंग के लिए आई है, तो अब वो डिजाइन का स्कैन को आप रिपीट में कैसे बनाओगे, तो वो सारी प्रोसेस इसमें बताई है। और ये वीडियो काफी लॉन्ग है, ये समथिंग 2.3 आवर्स के आसपास है, इतना कुछ है ना। तो ये एक ये वीडियो हो गया, ये काफी लॉन्ग है। तो इसको डिटेल में समझना अगर आप परचेस करते हो तो ये काफी जरूरी है ना। एक इजी लेवल और इसी डिजाइन का, मतलब बिना बीएमपी के स्कैन, ये हार्ड लेवल है। और जब ये आप अपने से स्कैन बनाओगे ना, तो हो सकता है आपको पूरा पूरा दिन निकल जाए, हो सकता है 2 दिन निकल जाए। लेकिन मैंने आपको 2 घंटे में इसको कवर किया है मैंने, और बहुत डिटेल में इसमें समझाया है। ये वाला थोड़ा आपको हार्ड लगेगा, लेकिन आप 2 से 3 बार इसको देखोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। ओके। उसके बाद आते हैं पोजीशन प्रिंट में साड़ी का मूव ब्लैंकेट कैसे बनाए। अब हमने ऑल ओवर देख लिए, ऑल ओवर का मूव देख लिए थे यहाँ पर। ओके, यहाँ पर और ब्लाउज का मूव देख लिए। अब आते हैं मूव साड़ी के मूव। अब साड़ी के मूव में थोड़ा सा अलग पैटर्न है, मतलब अलग तरीके से साड़ी की मूव बनती है, तो ये भी आपको उसमें बताया गया है। और इसका भी शॉर्टकट मेथड है, वो शॉर्टकट मेथड अलग था और ये शॉर्टकट मेथड अलग अलग है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है हाउ टू अरेंज कलर बिफोर मैचिंग। अब इसमें आपको क्या क्या होगा ना, कि मतलब पहले डिजाइन हमने रैंडम इस तरीके से कुछ भी ड्रॉ कर दिया, मतलब कुछ भी जो हमारे मन में आ रहा था हमने वो ड्रॉ कर दिया। अब उसके बाद की प्रोसेस है ये वाली, मतलब देखो, इसको देखो और आप इसको देखो, दिख रहा है आपको दोनों में डिफरेंस, है ना। ये कैसा खराब कलर दिख रहे हैं और ये हमने अरेंज करे हुए हैं। ये सारे कलर को हमने अलग अलग अरेंज किए, जैसे कि यहाँ पर देखो, पिंक पिंक पिंक, ऑरेंज ऑरेंज, सब ऑरेंज है।
जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है, पिंक हो गया, क्रीम हो गया, ऑरेंज हो गया, येलो, रेड, इस तरीके की हमने डिजाइन अरेंज करी है। और इसमें डिटेल में ऐसे बताया गया है कि कलर के साथ साथ, मैचिंग के साथ साथ कैसे इसको अरेंज करना है। ओके। और इसके बाद से हमारा टॉपिक शुरू होता है कलर मैचिंग का। टोटल वीडियो 23 वीडियो हमने देख लिए यहाँ पर। और ये जो मेन मेन प्रोसेस थी, हर एक वीडियो काफी लॉन्ग वीडियो है। हर वीडियो 1 आवर्स के प्लस का ही वीडियो है ज्यादातर। बहुत ही रेयर ऐसे होंगे जो कम वीडियो होंगे, 30-40 मिनट के, जैसे कि मॉक हो सकते हैं, क्योंकि मॉक में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। ये सारे वीडियो काफी लॉन्ग है। और इसमें डिटेल में कलर मैचिंग इतनी डिटेल में बताइए ना कि आपको जरा सी भी प्रॉब्लम नहीं होगी मैचिंग में। और मैचिंग तो ठीक है, उसके साथ साथ बाजू में डिजाइन ओपन करके साइड में प्रैक्टिकल भी बताया है कि यहाँ ये कलर है तो अब ये कलर को डिजाइन में कैसे फिल करें, है ना। तो यहाँ से हमारा मैचिंग के टॉपिक शुरू होते हैं, जो समथिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 टोटल 13 वीडियो है मैचिंग के, जो कि इतनी डिटेल में बताया है हर मैचिंग। उसमें सब सब चीज आ गई। लाइट मैचिंग आ गई, डार्क मैचिंग, डस्टी मैचिंग, ब्राइट मैचिंग, पेस्टल मैचिंग, कॉन्ट्रास्ट कलर, फैमिली टोन, मोनो मैचिंग, हर एक चीज उसमें आ गई। कलर कहाँ से लेने हैं, किस तरीके से लेने हैं, किस जगह से कलर पिक करने हैं, वेबसाइट भी बताई गई है। पिंटरेस्ट से कैसे कलर मैचिंग करनी है, पिंटरेस्ट से कलर लेकर, वो भी बताया गया है। देखो यहाँ पर बताया गया है, साड़ी कलर मैचिंग इन डिटेल यूजिंग पिंटरेस्ट। अब देखो, ये पहले थी और उसमें उसको हमने ऐसा बना दिया। अब इसका हम वीडियो भी देख लेंगे, ठीक है। ये डिजाइन का हम वीडियो पे आते हैं। और वीडियो की क्लियरिटी भी मैं आपको बता दूंगा, इसको हम लास्ट में देखते हैं। और उसके बाद आते हैं लास्ट वाले पार्ट पे, जो कि देखो सेम कलर, ये फोटो था हमारे पास, उसके हिसाब से हमने ये डिजाइन फोटो के हिसाब से बनाई है, ठीक है। तो वो वाला भी आपको बता दिया है, सेम कलर फ्रॉम फोटो, है ना। उसकी भी एकदम डिटेल में क्लास है। पेंटोन क्या होता है, पेंटोन तो इतना कुछ जरूरी टॉपिक नहीं है, क्योंकि डिजिटल वाले लोगों के लिए इतना कुछ खास टॉपिक नहीं है, बट फिर भी मैंने इसको कवर किया हुआ है। ओके। फिर उसके बाद आते हैं मशीन में, मतलब जो पॉइंट फाइल होता है। जैसे कि मैंने आपसे बात किया था कि पॉइंट फाइल वैसे तो क्लासेस में भी नहीं सिखाएंगे और ना ही आपको कहीं सीखने मिलेगा, बट मैंने फिर भी ये चीज मैंने कवर करी है, कैसे इंस्टॉल करना है। ये जो डोंगल है, इसका एप्लीकेशन आता है, उसको किस तरीके से मशीन में इंस्टॉल करना है और उसकी क्या प्रोसेस है। ये उसका एप्लीकेशन का लोगो है, ये ATSL.exe, है ना। और ये 37 नंबर है। और यहाँ पर 3 टॉपिक है जो कि पॉइंट फाइल से रिलेटेड है, एक इंस्टॉलेशन, और एक ऑल ओवर की पॉइंट फाइल, मतलब जो एम्ब्रॉयडरी की होती है, और एक होती है जेकार्ड में। अब जेकार्ड में मैंने साड़ी बताया है, ऑल ओवर तो इसी में काउंट हो गया, ऑल ओवर दामन, ब्लाउज, कली, वो हर चीज इसी में आ गई। इसी तरीके से आपको पॉइंट लगाना। अब साड़ी की प्रोसेस थोड़ी अलग है, लॉन्ग साइज होती है इसकी, तो यहाँ पे थोड़ा इसका मैंने अलग वीडियो बनाया है। तो ये टोटल 3 वीडियो पॉइंट फाइल के हो गए। और लास्ट में आते हैं, एक और लास्ट टॉपिक है कलर मैचिंग। और ये मैचिंग जो है ना, ये इतनी, मतलब ऐसा है कि हमने कोई नेट का यूज नहीं किए, ना ही हमने थियरी यूज की है। पूरी कलर की मैचिंग हमारे हिसाब से है ना। मतलब हमने हमारा माइंड लगा के, इतने जो टोटल 12-13 वीडियो है, उसमें हमने जो सीखे, उसको यहाँ पर यूज कैसे करना है, बिना, मतलब बिना सोचे समझे, बिना टूल्स के, बिना कलर के, बिना हारमोनी के, है ना। वो सारी चीजें इसमें आपको ये वीडियो में कवर कर दी है। अब जैसे कि मैंने आपको ये ऊपर वाले वीडियो बताया, सेम साड़ी कलर मैचिंग इन डिटेल यूजिंग पिंटरेस्ट। अब इसका मैं आपको डेमो बता देता हूँ, जो कि मैंने अपलोड किया है। ये 40 वीडियोस आपको समझ में आ गए, क्या क्या आपको सीखने मिलेगा। और ये कोर्स आप इंस्टॉलमेंट में भी परचेस कर सकते हो, और फुल कोर्स भी परचेस कर सकते हो। अगर आप फुल कोर्स परचेस करते हो तो आपका ज्यादा फायदा है। और ये 40 वीडियो के बाद भी अगर आपको कोई डाउट है ना, हो सकता है ना कि आपको कुछ और डाउट हो जो मैंने इसमें कवर नहीं किया हो, या मुझे नहीं पता कि आपको ये डाउट है। मैंने उतने डाउट तो कवर कर दिए कि जो मुझे लग रहे थे कि ये एक आदमी, न्यू फ्रेशर आदमी को ये चीज प्रॉब्लम हो सकती है, मैंने वो सारी चीज कवर कर दी। बट अगर आपको फिर भी डाउट है कि इसको बाद में हमारा क्या होगा, मान लो 40 वीडियो देख ली, उसके बाद क्या है ना, तो उसके बाद होगी हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस। उसके बाद मतलब उसके बाद नहीं, मतलब ये रनिंग जो हमारा कोर्स है, इसमें हमारी एक्स्ट्रा क्लास होगी। हर हफ्ते एक एक्स्ट्रा क्लास होगी, जिसमें आप अपने सारे डाउट पूछ सकते हो, सारे डाउट आपके क्लियर कर दिए जाएंगे, है ना।
और वही डाउट आप पूछोगे जो आपको डाउट है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको बताया जाएगा, सारे लोग होंगे वहां पर, जितने भी लोगों ने परचेस किया होगा, वो सारे लोगों के डाउट भी आपको पता चलेंगे। वो अपने डाउट पूछेंगे, आप अपने डाउट पूछोगे, हो सकता है वो भी आपको डाउट हो तो वो भी आपका सॉल्व हो जाए, जो थर्ड पर्सन ने पूछा वो भी आपका सॉल्व हो जाए, है ना। तो हमारी हर हफ्ते एक्स्ट्रा क्लासेस होगी, उसमें आपको बता दिया जाएगा। और ये एक्स्ट्रा क्लासेस 4th मंथ तक चलेगी, है ना। वो भी मैं आपको बता दूं, फिर ऐसा नहीं है ना कि आप बोलो कि यार कोर्स तो परचेस कर लिया, लाइफ टाइम तक एक्स्ट्रा क्लास दो, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। देखो मैं एकदम क्लियर बात कर रहा हूँ, मुझे कोई आपको झूठे दिलासे नहीं देने। आपको लगता है आपको परचेस करना है करो, आपका फायदा है तो करना, वरना आपको क्लासेस में जाना है तो आप क्लासेस में जा सकते हो, ठीक है। एक्स्ट्रा क्लासेस में भी आपकी नीड फुलफिल कर जाएगी। और ये जितने भी वीडियो है ना, ये सबकी वैलिडिटी 6 मंथ तक वैलिड रहेगी, उसके बाद ये वीडियो आपको दिखना बंद हो जाएंगे। वैसे तो मैं लाइफ टाइम प्रोवाइड कर सकता हूँ, लेकिन फिर उसमें आप सीख नहीं पाओगे, है ना। होता है ना कि जो चीज हमारे पास ज्यादा समय तो होती है, फिर हम सोचते हैं चल कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, इसलिए फिर वो चीज आपसे होगी नहीं, डिटेल में सीख नहीं पाओगे। एक लिमिट रहेगी तो आप ऑटोमेटिक उसको आप मन लगा के आप उसको सीखोगे, कि आपको लगेगा कि नहीं ये मुझे इसको जल्दी खत्म करना है ना। तो इसलिए ये हमने एक वैलिडिटी लगाई है जो कि 6 मंथ की है। अगर फिर भी आपको लगता है कि आप नहीं सीख पाए उतने टाइम में, अगर आप बोलोगे तो उसको और इंक्रीज कर दिया जाएगा, ठीक है। बट लाइफ टाइम के लिए नहीं है। ओके। और ठीक है, ये जो वीडियो 40 वीडियोज है ना, ये आने वाले टाइम में हो सकता है 80 हो जाए, क्योंकि जो भी आपके डाउट होंगे वो सारे वीडियो हम यहाँ पर कवर करेंगे ना। और ऐसा नहीं है कि कवर करके उतना ही टॉपिक रहेगा, उसको डिटेल में बताया जाएगा कि आपने आज पूछ लिया कि भाई ये मुझे डाउट है, इसको कैसे करना है। तो अगर वो वीडियो लॉन्ग है तो वहां पर नहीं बताया जाएगा, उसके रिगार्डिंग आपको एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा, तो वो आप वीडियो वहां पर देख सकते हो। वरना मैं क्लासेस में मैं आपके एक एक टॉपिक कवर करने जाऊंगा, तो वो दूसरे लोगों का सवाल जवाब रह जाएगा, है ना। तो पहले मुझे सवाल जवाब कलेक्ट करने होंगे, फिर उसके बाद मैं पूरा वीडियो बना दूँ, तो आपको भी इजी रहे और आने वाले लोगों को भी इजी रहे, तो सबका फायदा है उसमें, ठीक है। अब आते हैं हम यूट्यूब की तरफ, जो कि प्रैक्टिकल वीडियो, एक बार क्लियरिटी देख लेते हैं, साउंड चेक कर लेते हैं ना, कि आपको उसमें ऐसा तो नहीं है ना कि साउंड गलत है या कुछ ना समझ में आए, आवाज लैग हो रहा है या कुछ भी स्मूथ नहीं आ रहा है। देख लेते हैं वीडियो, ठीक है। तो चलिए अभी यूट्यूब ओपन करते हैं। देखिए, ये एक वीडियो मैंने पोस्ट किया था जो कि क्लास 1 है, और ये है रेड फाइल, इस पे हम बाद में आएंगे, पहले आते हैं हमारी मैचिंग पे, जो कि मैंने आपको बताया। अब ये थोड़ी देर के लिए मैं इसको फुल स्क्रीन कर रहा हूँ, और मैं साउंड को ऑफ करूंगा, सिर्फ स्क्रीन का साउंड चलेगा, तो आपको इसकी क्लियरिटी पता चल जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, वीडियो की क्लियरिटी 1080 पे फुल एचडी में है, अपलोड किया हुआ है। और कुछ वीडियो तो 4K में अपलोड किए हुए हैं, जैसे कि बीएमपी हो गया, और आगे के स्टार्टिंग के वीडियो मैंने 4K में अपलोड किए हुए हैं। जो कि आप कितने भी बड़ी टीवी पर, इस एलईडी पर देखो, आपको फुल A to Z देखो, ये आपको दिख रहा है एकदम डिटेल में, आपको सारे टूल्स दिख रहे हैं। और जो भी की प्रेस करूंगा वो आपको यहाँ पर दिखेगी, ठीक है। देखो यहाँ पर रूलर के भी नंबर दिख रहे हैं, 38080, है ना। इतनी डिटेल की क्लियरिटी मैंने आपको वीडियो में प्रोवाइड की है। तो चलिए इसको प्ले करते हैं और इसकी क्लियरिटी, साउंड क्लियरिटी चेक करते हैं। ओके। ओके, इसको ठीक लग रहा है मुझे, अभी ऊपर ले लेते हैं। और देखो, ये अभी जो प्रोसेस हो रही है ना, ये कलर को लेवल करने के लिए हो रही है ना, कि हम पहले लेवल कर लेंगे, फिर अगर हमको कुछ मिस्टेक दिखती है तो उसके अंदर से हम कलर को बैलेंस कर लेंगे, है ना। इसमें कंफ्यूज मत होना कि ये मैचिंग हमारी हो गई। हम अभी बस ये जो खराब चीज दिख रही है उसको पहले लेवल ला रहे हैं। क्लियर। ओके। अभी तो जैसे कि आपने ऑडियो की क्लियरिटी देखे, इस तरीके से हमने डिटेल में इसको बताया हुआ है कि किस तरीके से इसमें कलर मैचिंग करना है। अब ये देखो, ये तो खराब थी मैचिंग, अब इसकी फाइनल मैचिंग पे आता हूँ, ठीक है। जो कि हमने कुछ इस तरीके से कर लिया। देखो अभी भी इसमें थोड़े पॉइंट बाकी है, और आगे आते हैं, और आगे जाते हैं। सेट कर दिया देखो। अब देखो, ये जो डिस्प्ले पर आपको डिजाइन दिख रही है, ये कितनी खराब थी, और हमने इसको कितना लेवल तक एडजस्ट कर दिया। ये सारी प्रोसेस पूरी बताई गई है, ये वीडियो की आप टाइम देख सकते हो, 1 hour 13 मिनट का वीडियो है पूरा। इतनी डिटेल में इसमें मैचिंग में एक मीन्स के एक एक फिगर आपको कलर मैचिंग करके बताया हुआ है। ये जो छोटे छोटे फिगर दिख रहे हैं ना, इसकी भी मैचिंग करी हुई है। तो आप समझ सकते हो कि कितनी डिटेल में आपको मैचिंग सीखने मिलेगी इस वीडियो में, है ना। ओके। तो इसी तरीके से आपको भी ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है।
नेट का भी यूज करना है इसी। ओके। अब आते हैं इसकी दूसरी मैचिंग, में आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ खाली ऐसे हाईलाइट करके, जो कि हम, ये रहेगी, ये इसकी दूसरी मैचिंग है ना। ये कुछ इस तरीके से रहेगी, और दूसरी मैचिंग में क्या कलर माइनस करना है और कौन सा कलर ऐड करना है, वो सारी प्रोसेस इसमें बताई गई है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियरिटी का डाउट आपको क्लियर हो गया होगा समझ नहीं कि आया हम जो। कितनी क्लियर में आपको बताने वाले हैं, है ना, होना चाहिए। अब ये जो कोर्स है, ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको फोटोशॉप पहले से आता हो, है ना। मतलब अगर आप डिजिटल डिजाइनर हो और डिजिटल से पोजीशन में आना चाहते हो, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि अभी आपको डिजिटल में पता है अच्छा खासा मार्केट डाउन हो चुका है डिजिटल प्रिंट का, है ना। अच्छे खासे लोग एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं और उनके पास जॉब नहीं है। अगर आपको इतना आता है, मीन्स के ये टूल्स आपको सारे पता है फोटोशॉप के, है ना, यहाँ पर ये मेनू सारे पता है, तो अगर आप ये वीडियो परचेस करते हैं तो भी हो सकता है। लेकिन अगर आप एकदम ही जीरो हो, आपको बिल्कुल भी फोटोशॉप नहीं आता है, तो आप मत परचेस करें, वरना आपको प्रॉब्लम होगी और मुझे भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मुझे आपको फिर और ज्यादा चीजें एक्स्ट्रा क्लासेस में बतानी पड़ेगी, है ना, एज कम्पेयर टू एक्सपीरियंस पर्सन, है ना। मतलब अगर एक्सपीरियंस आदमी है तो वो मुझे, अगर एक्स्ट्रा क्लासेस में वही सवाल पूछेगा तो उसको डाउट होगा, लेकिन आप वो सवाल पूछोगे जो दूसरे सबको आता होगा, सिर्फ आपको नहीं आता होगा, तो आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा हूँ ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको पहले से डिजिटल आता हो, या उतना फोटोशॉप आता हो कि आपको मैं जो बोलूँ वो आपको इजीली समझ में आ जाए, है ना। जैसे कि मैंने बोला है इनवर्स कलर, तो आपको पता होगी इनवर्स कलर क्या है ना, और उसकी शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल आई से इनवर्स कलर। टॉलरेंस क्या होता है, एंटी अलाइज क्या होता है, ब्रश को कैसे यूज करना है, कौन सा ब्रश लेना है, स्मच टूल लेना है, वो भी अदर किस तरीके से उसको यूज करना है, लेयर क्या होता है, चैनल क्या होता है ना। मैं ओरली तो बोल रहा हूँ, लेकिन उसको आपको पता होना चाहिए ना कि इसका वर्क क्या है। अगर आपको वही नहीं पता तो आप क्या समझोगे, इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपको नहीं आता है फोटोशॉप तो प्लीज ना परचेस करें। हाँ, अगर आप कोई भी अदर लाइन से हो जिसमें फोटोशॉप का यूज है, तो आप इजीली परचेस कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। लेकिन सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए जिनको डिजिटल आता है, और डिजिटल आता है एक्सपीरियंस वाले तो ठीक है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको जॉब नहीं मिली डिजिटल में, अच्छा खासा उन्होंने इंटर्नशिप भी किए हुए लेकिन जॉब नहीं मिली, 3 महीने का एक्सपीरियंस है, 6 महीने का एक्सपीरियंस है, लेकिन जॉब नहीं मिल रही है, उनको आता है काम लेकिन जॉब नहीं मिल रही है, तो ये उन लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो आप चाहे तो परचेस कर सकते हैं। और रही बात फ्रेशर की, अगर आप फ्रेशर है तो कोई बात नहीं। अगर फ्रेशर के लिए हमने एक प्लेलिस्ट रेडी करी है, जो कि मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए, एक प्लेलिस्ट में 42 वीडियो है, जो कि हमने ये जो अभी अपलोड करे हैं, जो पेड कोर्स है ना, ये सारे वीडियो अभी हमने अपलोड कर दिए, ये सारे पेड वीडियो है। लेकिन फ्रेशर के लिए हम एक न्यू प्लेलिस्ट बना रहे हैं जिसमें बेसिक ऑफ फोटोशॉप फॉर पोजिशन, ये प्लेलिस्ट में आपको सारे बेसिक टूल मिल जाएंगे फोटोशॉप के, मतलब फोटोशॉप किस तरीके से यूज करना है, वो सारी चीजें आपको इसमें मिल जाएगी। तो पहले आप इसको देखना, फिर अगर आप ये देखने के बाद परचेस करते हैं तो प्रेशर भी परचेस कर सकते हैं, लेकिन अभी ना परचेस करें, ठीक है। जब तक ये हमारे अपलोड नहीं हो जाते, मान लो इसमें हमारे अच्छे खासे वीडियो नहीं हो जाते 20 से 30, तब तक आप परचेस ना करें, ठीक है, तो वरना आपको प्रॉब्लम होगी। अभी आते हैं हमारे यहाँ पर। अब देखिए, इसमें जॉब की अपॉर्चुनिटी भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आपको जॉब हम लगा के देंगे या आपको अपने से ढूंढनी पड़ेगी, वो भी आपको डाउट होगा ना, तो उसके रिगार्डिंग भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, अगर आप क्लासेस में कहीं पर भी सीखते हैं, तो क्लासेस वाले आपको बोल तो देते हैं कि हम आपको जॉब पर लगा के देंगे, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना, जब टाइम आता है तो इंटर्नशिप करवा के छोड़ देते हैं, या हो सकता है वो अपने पास ही इंटर्नशिप कराते हैं नाम के लिए सिर्फ, कि हमारा ऐसा ना हो कि हमने इंटर्नशिप भी ना कराए, मार्केट में नाम बना रहे, इसलिए वो लोग आपको इंटर्नशिप करा के छोड़ देते हैं। या कभी कभार तो इंटर्नशिप भी नहीं कराते बहुत सारे, हाँ, तो इस क्लासेस में ऐसा ही है ना। लेकिन मैं आपसे कोई वादा नहीं करूंगा, ना ही मैं ये बोलूंगा कि मैं आपको जॉब लगा के दूंगा, मैं कोई गारंटी नहीं दूंगा कि मैं आपको जॉब लगा के दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये अभी की बात है 2025, ठीक है। अभी तो चलो मैं आपको प्रोवाइड कर दूं, लेकिन आने वाले टाइम का मुझे नहीं पता ना कि आने वाले टाइम में इसकी रिक्वायरमेंट कितनी होगी, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर वादा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये वीडियो मेरा लॉन्ग टाइम तक चलने वाला है ना। 5 साल बाद आप ये वीडियो देखोगे तो आपको तो लगेगा कि हाँ भाई, भाई ने बोला था लगवा के देंगे जॉब, लेकिन क्या पता तब मार्केट गिरा हो या क्या हो, कुछ नहीं पता ना हमको, तो इसलिए हम उसमें कुछ नहीं कह सकते। अब मैं आपको प्रूफ बता देता हूँ कि मैं आपको जॉब पर किस तरीके से लगा के दूंगा।
मैं वादा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं फिर बता दे रहा हूँ, मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपको प्रूफ बता रहा हूँ कि आपको पता चले कि मैं आपको लगा के दे सकता हूँ जॉब पे, ठीक है। तो देखिए, पहला आपको स्क्रीनशॉट, ये सारे वो स्क्रीनशॉट है जिनको मैंने जॉब पर लगाया हुआ है, ठीक है, या जिनसे मैंने कांटेक्ट में हूँ और जिनको मैंने अच्छी पोजीशन में लगाया हुआ है, ठीक है। अब देखिए, मेरे पास जो रिक्वायरमेंट आती है मैं वो ग्रुप में पब्लिश करता हूँ, और ग्रुप में से कुछ मुझे भी मैसेज आते हैं और ओनर को भी मैसेज जाते हैं। चलिए पहले इसको रखते हैं, और जो कि हमने पेज जो कि हमने ये जो पेज बनाया है, उससे हमको लोगों के जो रिव्यू मिले हैं उसको देख लेते हैं कि उन्होंने क्या रिव्यू दिया है। देखो, ये भाई कह रहे हैं कि ये सारे मैसेज, ये जो 3 मैसेज है ना, ये टेलीग्राम के मैसेज है, ठीक है। ये भाई बोल रहे हैं कि कोर्स की फीस कितनी है, और अपना नंबर दीजिए, डिस्कस करते हैं कैसा क्या है। फिर मैंने बोला भाई अभी वीडियो प्रोसेस में है, थोड़ा टाइम लगेगा, कंप्लीट होगा तो यूट्यूब पर अपडेट मिल जाएगी। तो वो भाई ने कहा कि मुझे सिर्फ सेकंड वीडियो चाहिए अभी के लिए, क्योंकि मैं खुद पोजीशन का डिजाइनर हूँ। वो भाई क्या बोल रहे हैं, मैं ऑलरेडी पोजीशन डिजाइनर हूँ, मुझे आपकी रिपीट मेथड अच्छी लगी इसलिए सीखना चाहता हूँ, जो चार्ज होगा मैं पे कर दूंगा आपको। मतलब देखो, बंदा पोजीशन का डिजाइनर है और उसने मेरे सिर्फ 2 वीडियो देखे, है ना। अब बंदा पोजीशन का डिजाइनर पहले से है, फिर भी उसको स्कैन में ऐसा क्या दिखा कि वो मेरा वीडियो परचेस करना चाह रहा है। तो कुछ तो उसने देखा होगा ना कि ये तरीका इजी है या शॉर्टकट मेथड है, कुछ तो उसने सोचा होगा तभी वो परचेस कर रहा है। बंदा जॉब कर रहा है फिर भी वो परचेस कर रहा है ना। आप तो चलो लाइन में नहीं हो, तो आपको तो और ज्यादा जरूरत है ये चीज की, है ना। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, बंदे को डिजाइनिंग लाइन में होने के बाद भी वो परचेस करना चाह रहा है। तो मैंने बोला कि भाई अभी एक नई प्रोसेस होगा, जब फुल अपडेट हो जाएगा तो मैं बताऊंगा आपको। फिर देखो, मुझे पोजीशन प्रिंट सीखना है, ये दूसरा बंदा, ठीक है, क्या प्राइस है और कितने टाइम में हो जाएगा। मैंने बोला भाई उस टाइम पे ना मेरी क्लासेस चल रही थी, मतलब मैं क्लासेस में सिखा रहा था, मेरा कोई इरादा नहीं था पेड वीडियो का, लेकिन फिर मैंने सोचा कि एक ही बार में वीडियो बनाकर अपलोड कर दी जाए। मैं बोला भाई अभी बैच खाली नहीं है, 2 महीने लगेंगे पेड वीडियो में, ठीक है, और प्रोसेस में है। फिर भाई ने कहा कि पेड वीडियो कब तक हो जाएगी, तो मैंने बोला अंडर प्रोसेस है, थोड़ा टाइम और लगेगा, मे बी 1 मंथ। फिर भाई ने क्या कहा कि जो बैच खाली नहीं है उसी में ऐड कर दो, मतलब उनको इतनी उत्सुक थी सीखने की, कि वो भाई क्या बोल रहे हैं कि जो रनिंग बैच है, मतलब जो मेरे 20 स्टूडेंट अभी पढ़ रहे हैं, उन्हीं उन्हीं में इनको ऐड कर लो। पर वो क्लासेस को हो चुके थे, मेरे 2 महीने पूरे हो चुके थे। अब मैं इनको ऐड करता तो ये भाई को कुछ समझ में आता नहीं आता, इसलिए मैंने इनको ऐड नहीं किया। मैंने बोला भाई अभी रुक जाओ, पॉसिबल होगा तो मैं आपको बताऊंगा आगे। इस तरीके से, मतलब कहना क्या चाह रहा हूँ, बंदे को इतनी नीड है, उसको पता है कि लाइन की रिक्वायरमेंट क्या है, तभी वो इतनी डिटेल में बोल रहा है ना कि भाई मुझे बीच से ऐड कर लो, है ना। वरना कोई जिसको नहीं पता होगा लाइन के बारे में, वो क्यों सोचेगा बीच में से ऐड होने का। वो भाई को पता है कि लेवल क्या है पोजीशन फील्ड का, इसीलिए तो वो इतना डिटेल में उत्सुक है। तीसरे तीसरे पे आते हैं, और ये जो वीडियो है ना, ये जो थर्ड मैसेज है, ठीक है। ये भाई ने कहा कि मैं महाराज चौक से हूँ, फलाना फलाना हूँ, ऐसा, मुझे पोजीशन मैं पोजीशन प्रिंट का डिजाइन सीखा हूँ, जॉब चाहिए। अब ये बंदा सीखा है तो कहाँ सीखा होगा, क्लासेस में। तो क्लासेस वाले ने जॉब क्यों नहीं लगा के दिया, है ना। क्लासेस वाले का काम था जॉब लगा के देना, लेकिन उसको वो बंदे ने जॉब पर लगाया नहीं लगाया वो अलग बात, लेकिन बंदे ने मुझे मैसेज किया कि मुझे जॉब चाहिए। और ये मैसेज उसने कहाँ किया, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ये मैसेज उसने मुझे किया यूट्यूब पर, ठीक है। ये भाई ने मुझे कहा था कि मैं पोजीशन प्रिंट का डिजाइनर हूँ, मुझे जॉब चाहिए। मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ये आप सारे रिव्यू चेक कर सकते हो, ठीक है, ये जो मैंने 2 वीडियो ओपन रखे हैं, आप इसमें रिव्यू देख सकते हो, लोगों के रिव्यू। ये देखो, ये भाई बोल रहे हैं कि सर जी मैं सीखा हूँ, जॉब चाहिए, ठीक है। और फिर मैंने उनको मैसेज किया, सूरत में रहते हो तो जॉब हो जाएगी, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहां पर पर्सनल आईडी डीएम कर दो। फिर उन्होंने मुझे ठीक है कहा, ओके सर जी। अब ये जो मैसेज है ना, ये वाला मैसेज जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये थर्ड वाला मैसेज है। ये भाई ने मुझे कहा कि मैंने आपको टेलीग्राम फलाना फलाना मैसेज किया था, बोला ठीक है कोई बात नहीं। फिर मैं बोला कौन से एरिया में आपको जॉब चाहिए, तो मैंने बोला कोई भी जगह लगा दीजिए, अभी जॉब चाहिए। तो वो जिस एरिया में रहते थे महाराणा चौक के पास, मैंने वो एरिया के आसपास उनको जॉब का जॉब का सेटिंग करा के दिया, ठीक है। ये बंदे, फिर देखो वो आगे भाई बोल रहे हैं कि थैंक्स भाई नंबर देने के लिए, आपके वीडियो में ऑल ओवर का पासवर्ड निकाला था और 2 लोग सब्सक्राइब भी करवा दिया, मतलब थैंक यू सब्सक्राइब के लिए। लेकिन बंदे ने, देख रहे हो, मुझे टेलीग्राम पे मैसेज किया, और
मतलब यूट्यूब पर बात हुई, टेलीग्राम पर मैसेज किया और मैंने फिर उसको जॉब लगा के दिया। तो क्या मैं आप लोगों को जॉब नहीं लगा के दे सकता हूँ? है ना, क्योंकि आप तो मेरे अपने हो, आपने मेरे से कोर्स परचेज किया, तो जाहिर सी बात है मैं तो आपको लगा कर ही दूंगा जॉब। ठीक है, बट गारंटी मैं नहीं दूंगा, मैं अभी फिर बोल रहा हूँ आपको। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। देखिए, ये आपको परचेस क्यों करना है, मैं आपकी उसकी लिस्ट बता रहा हूँ, ठीक है। ये भाई ने कहा कि मैं डिजिटल डिजाइनर हूँ, 8-9 साल का एक्सपीरियंस मैं अभी विस्कोस में कर रहा हूँ। आपका यूट्यूब चैनल पे देखा, काम अच्छा लगा, समझ में भी आया, ऐसा लिखा है भाई ने। फिर बोले मेरा भी सेटिंग करा दे तो पोजीशन में अच्छा रहेगा। तो मैंने उनसे पूछा आपको स्कैन आता है क्या साड़ी का, तो उन्होंने कहा हाँ आता है। फिर मैंने पूछा बीएमपी पर आता है, तो उन्होंने बोला नहीं इतनी डिटेल में नहीं आता है, मैंने आपके वीडियो देखा था उसमें थोड़ा बहुत समझ में आया, वैसा देख के कर लूंगा, ठीक है। तो बोला अच्छा ठीक है, डिंडोली में भाई रहते हैं। फिर मैंने बोला सचिन में जॉब चलेगी, कुछ सैलरी एक्सपेक्टेशन। उन्होंने बोला अभी तो मेरी 85,000 सैलरी है ना। मतलब बंदे की 85,000 सैलरी है, वो क्यों सोचेगा पोजीशन में आने का, है ना। उसने कुछ तो देखा होगा ना, सैलरी देखी होगी, काम देखा होगा, तभी वो सोच रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ पोजीशन में इतनी डिमांड है ना, अभी आपको लाखों तक में सैलरी मिलेगी अगर आपको काम आता है तो, है ना। मेरे पास बहुत ऐसे जानने वाले हैं जिनकी 2 लाख प्लस सैलरी है। तो अगर अभी आप ज्वाइंट होते हो तो अभी आपके पास गोल्डन चांस है ये लाइन में इजीली ग्रो करने का, क्योंकि अभी लोग कम है और मशीन ज्यादा है। समझ रहे हो मेरी बात आप? इसलिए मैं आपको भले मेरे पास सीखो या कहीं भी जाओ फलानी जगह क्लासेस में जाओ, आपको जहाँ पास पड़ता है आप वहां सीखो, जहाँ आपको समझ में आता है वहां सीखो, लेकिन अभी लाइन में लग जाओ, अभी ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। डिजिटल वालों को खास करके बोल रहा हूँ, और उन लोगों को बोल रहा हूँ जिनकी जॉब नहीं लगी है, जॉब कर रहे हो तो चलो ठीक ही है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट पर। अब देखिए, ये भाई है, ये भाई ने कहा कि पोजीशन में फ्रेशर की जरूर हो तो बताना, पैच वर्क मुझे आता है। गुजराती में लिखा है, मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने बोला ठीक है भाई, कोई नहीं, अभी तो नहीं है, जब होगी तो बताऊँ। भाई ने मुझे 29 मई को मैसेज किया, मैंने उनको रिप्लाई किया 6 जून को। मैंने पूछा भाई सैलरी कितनी चाहिए तुमने, मीन्स के आपको सैलरी कितनी चाहिए। तो उन्होंने बोला भाई मैं तो फ्रेशर हूँ, आप जो दिलाओगे वो चलेगा, 15,000 में उन्होंने बोले। ठीक है, मैंने 15,000 के बदले उनको 25,000 की सैलरी सैलरी में लगाया। क्यों? क्योंकि उनका काम अच्छा था, भले फ्रेशर थे, लेकिन इनका भाई पहले से डिजिटल डिजाइनर है, सॉरी पोजीशन डिजाइनर, और उसके पास इन्होंने सीखा हुआ है ना। तो इनके भाई ने सिखाया हुआ है थोड़ा बहुत जो भी बताया था। उन्होंने मुझे फोटो भेजा, मुझे काम पसंद आया, मैं बोला आपका काम ओके है, थोड़ा ब्रश में सेटिंग देखना पड़ेगा, मतलब कल कॉल करो आप, मैं बताता हूँ। फिर उस जब उन्होंने कॉल किए तो मैं रिसीव नहीं कर पाया, मैंने बोला सॉरी भाई मैं कल कॉल करता हूँ। फिर कल बात हुई, पेच और स्प्रे मैंने सेटिंग देख के बोला कि भाई थोड़ा बहुत सेटिंग करनी पड़ेगी ब्रश में आपको, और डिटेल में प्रैक्टिस करनी है। फिर मैंने उनको लोकेशन भेजा, मतलब ठीक है कोई नहीं, जाकर बात कर लेना। वहां पर मैंने इनका 25,000 में सेटिंग कराया। बंदा फ्रेशर है, कोई एक्सपीरियंस नहीं, कभी जॉब नहीं की है, कुछ नहीं, लेकिन मैंने उसको 15, भाई ने 15 बोला था, मैंने उनको 25,000 सैलरी में लगाया, है ना। जबकि कुछ नहीं आता है, जब लाइन लाइन में जॉब भी नहीं किया, ना स्कैन आता है ना रिपीट आता है, फिर भी मैंने उनको 25,000 में जॉब पर लगाया। तो क्या मैं आपको नहीं लगा सकता हूँ? फिर आते हैं तीसरे में। तीसरे में मैंने एक ग्रुप में पोस्ट किया था, पोजीशन का डिजाइनर चाहिए मैचिंग वाला एक्सपर्ट आदमी, 1 लाख प्लस सैलरी मिल जाएगी आपको, ऐसे करके मैंने ग्रुप में रिक्वायरमेंट डाली थी। जो कि हमारे ही ग्रुप है, हमारा ग्रुप काफी लॉन्ग है, बहुत बड़ा ग्रुप है हमारा, ठीक है। और इस भाई ने कहा कि भाई मैं जा सकता हूँ क्या 35-40 में। फिर मैंने, वो ये भाई काफी दूर रहते हैं, इनको मैं जानता हूँ, मैं बोला एरिया चलेगा तो ठीक है, देख लो आपके हिसाब से। फिर भाई ने बोला ब्रश और फेदर अच्छे से कर लेता हूँ, तो कुछ हो जाए तो, मतलब चलिए कोई नहीं, करवाता हूँ। तो फिर मैंने उनको वहाँ का रेफरेंस दिया और बात किए, ठीक है। ये तीसरा रेफरेंस था। अब आते हैं एक और रेफरेंस पे, फिर भाई ने मुझे मैसेज किया, ये हमारे जानने वाले, ये सब डिजिटल के लोग हैं, ठीक है, ये सब डिजिटल वाले लोग हैं। और ये जो भाई है ना जिनका मैसेज आपको बता रहा हूँ, इन्होंने पोजीशन का कुछ ना कुछ, मतलब इन्होंने नॉलेज ली हुई है, अब वो कहाँ से ली कैसे ली वो तो पता नहीं, बट इनको थोड़ा बहुत पता था। फिर बोले भाई जॉब है क्या कहीं पर तो बताना। फिर मैंने उनको जॉब, मेरे पास रिक्वायरमेंट थी तो मैंने 2 रिक्वायरमेंट सेंड कर दी, ठीक है। ये चौथा, पांचवा मैसेज, ठीक है। अब एक और मैसेज पे आते हैं, जो कि ये हमारे जानने वाले थे, उनके कोई रिलेटिव थे, ठीक है। तो सचिन में है क्या भैया कहीं पर जॉब, मतलब या बीआरसी में, तो फिर मैंने बोला सचिन में जहाँ नीरज करता है वहाँ खाली है।
तो भाई ने बोला नहीं वहां पर तो नहीं, मुझे ऐसा बंदा चाहिए जहाँ गाइडेंस मुझे मिल जाए। तो फिर मैंने बोला उड़ना दरवाजा चलेगा क्या, मतलब इनके घर से काफी दूर है उड़ना दरवाजा। हाँ, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं चले जाऊंगा। फिर मैंने उड़ना दरवाजा का रेफरेंस दिया, उन्होंने वहां पर जाके बात की, उनका सेटिंग भी हो गया। और उन्होंने क्या कहा कि मुझे गाइडेंस मिलेगा क्या, मैं बोला हाँ ठीक है, वहाँ आप मेरा नाम बोलना, वहां पर अपने आदमी बैठे हुए हैं, वो आपको थोड़ी बहुत हेल्प कर देंगे। तो इस तरीके से इनका भी हो गया। ठीक है। अब आपको डाउट होगा ना कि हम जॉब पे कैसे लगा के देंगे, है ना, कि हमारे पास कहाँ से रिक्वायरमेंट आती है। तो ये देखिए हमारे पास ओनर लोगों की भी रिक्वायरमेंट आती है। इन्होंने बोला है कि मुझे सेटिंग करा के दीजिए, अभी 1% की और रिक्वायरमेंट है भाई। मैंने बोला ओके कोई नहीं करवाता हूँ। ठीक है। फिर ये डिटेल में थोड़ी बहुत बात हुई है। अब ये दूसरे भाई है, बोले मुझे पोजीशन पे उनका डिवोर्मेंट चाहिए, एक्सपीरियंस वाला सर्जन का मशीन है। बोला कोई नहीं ओके लिखा, बोला कोई सेटिंग करवाता हूँ। फिर ये एक न्यू मशीन आने वाला था, ठीक है, यहाँ पे ये जिसका मैसेज है यहाँ पर न्यू मशीन आने वाला है। जो भी मशीन आता है हमको पता चल जाता है कहाँ मशीन आने वाला है, और ओनर को भी पता चल जाता है हमारे बारे में कि हम क्या काम देते हैं और किस तरीके से काम करते हैं, है ना। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि हम हमको जॉब कहाँ से मिलती है और किस तरीके से हम जॉब प्रोवाइड करते हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं, मुझे पोजीशन प्रिंट का ऑपरेटर चाहिए, डिजाइनर की पूरी टीम चाहिए। मैंने बोला कोई बात नहीं, आप अपना एड्रेस लिख के दे दीजिए मुझे, मैं डिटेल में सेटिंग करवा देता हूँ। ठीक है। ये चीज तो मैंने जॉब से रिगार्डिंग बता दी। अब मैं आपको वो प्रूफ बताता हूँ कि जिसने मेरे पास जॉब मतलब एडमिशन लिए है और उनकी हम क्या हेल्प करते हैं, है ना। तो ये भाई ने मुझे फोटो भेजा है, इसको रिपीट में सेट नहीं हो रहा था, मतलब पूरा डिजाइन ऑल ओवर साथ में था। भाई ने बोला रिपीट सेट नहीं हो रहा है क्या करूं, तो मैं बोला रिपीट सेट करना पड़ेगा। तो बोले रिपीट में नहीं आ रहा है, मतलब कहीं पर रिपीट ही नहीं है उस डिजाइन का। तो मैंने बोला पूरा बनाना पड़ेगा। मतलब हम आपको वो चीज भी बताएंगे, आप मान लो ऐसा सोच रहे हो कि भाई कोर्स के लिए खत्म, तो ऐसा नहीं है। हम आपकी बाद में भी हेल्प की जाएगी, जब तक आप ट्रेन नहीं हो जाते आपको जो भी डाउट होगा वो आपको बता दिया जाएगा। लेकिन फिर ऐसा नहीं है कि आप थोड़ी थोड़ी देर में फोन करके पूछो कि भाई ये कैसे हुआ। फोन पर हम जवाब नहीं देंगे, हम सिर्फ और सिर्फ मैसेज पे जवाब देंगे। ठीक है। ऐसा नहीं है कि फोन पर जवाब नहीं देंगे, मैसेज पर ऑडियो में बात हो सकती है, लेकिन कॉलिंग पर बात नहीं होगी। व्हाट्सएप पे आप कॉल कर सकते हो, डायरेक्ट कॉल आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना। आप कोर्स परचेज भी करते हो तो ये चीज ध्यान में रखनी। हेल्प तो आपकी होगी, लेकिन फिर ऐसा नहीं है ना कि आप एनी टाइम फोन कर दो। ठीक है। तो फिर भाई ने क्या कहा कि ये फाइल सेट नहीं हो रही है, आप मुझे सेट करके दो। तो मैंने उन्होंने फाइल मुझे सेट करी, सेंड किए। मैंने उनको फाइल सेट करके दिया, जबकि मेरा काम नहीं था वो करने का, फिर भी मैंने करके दिया क्योंकि हमारा स्टूडेंट है, हमको करना पड़ेगा वो चीज, तो हमने वो भी करके दिया। अब देखो इसकी मैचिंग आपको देख के ही समझ में आ रही है कैसी लग रही है, एकदम खराब। बंदा देखते ही मना कर दे कि भाई ये मशीन मुझे नहीं चलेगी, है ना। तो ये बंदे ने मुझसे कोर्स तो परचेस नहीं किया था, अगर ये कोर्स परचेस कर लेते तो इनकी मशीन ऐसी नहीं होती। लेकिन आदमी अपना है तो अपने को हेल्प करना बनता था। तो फिर भाई बोले ये चलेगा, मैं बोला नहीं चलेगा। फिर उन्होंने बोला कोई नहीं देखते हैं, मतलब ये थोड़े बहुत उतना एक्सपीरियंस नहीं था इनको। फिर उन्होंने मुझे कहा था जॉब हो तो कोई बताना, तो मैंने नीचे भेजा हुआ है कि अपना नाम लेके चले जाना, काम हो जाएगा। हाँ, तो ये इतना मैंने आपको प्रूफ बता दिया कि हमको जॉब, हम आपको जॉब पे लगा के देंगे या नहीं देंगे, उसके रिगार्डिंग मैंने आपको बता दिया। मैं ये जितने भी स्क्रीनशॉट मैंने आपको बताया ना, ये सारे लोग जिनको मैं नहीं जानता था, इनके तो मैं नंबर भी ऐड नहीं करे, है ना, ना मैंने ओनर के नंबर ऐड करे हुए हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया, इतने सारे डेमो मैंने आपको दे दिए कि आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। और अभी मेरे पास इतना काम है ना, अगर आप आज बोलो आज जॉब चाहिए तो कल कल मैं आपको वहां पर ट्रायल में भेज सकता हूँ। इतनी अभी काम है। अब ये बता रहा हूँ मैं आपको, 2025 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आने वाले 10 साल का मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। अगर आप ये वीडियो आज से काफी लॉन्ग टाइम बाद देख रहे हो तो आपको समझना पड़ेगा। और देखो अब ये चीज तो हो गई, मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या सीखने मिलेगा और किस तरीके से प्रोसेस है, जॉब का प्रोसेस पूरा बता दिया। तो उसके बाद रही आपकी जॉब की बात, तो जॉब आप हमको डीएम कर दीजिए जब भी आपका कोर्स कंप्लीट होगा, आपको लगता है कि अब हमको जॉब पर जाना है, आपकी जॉब भी करा दी जाएगी। अगर आपको लगता है कि परचेस करना है तो करना, वरना आपको जहाँ बेटर लगे। ठीक है, तो मैंने आपको ये सारी प्रोसेस बता दिया कि आपको क्या क्या सीखने मिलेगा, और सारी प्रोसेस मैंने आपको बता दी। आपको अच्छा लगे तो ये परचेस करिए, और इसकी फीस मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दी हुई है। ठीक है। और अभी जो मैंने प्राइस टैग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ 1 महीने तक वैलिड है। मीन्स के अभी देखो अभी है डेट 16 सितंबर 2025 को मैं वीडियो बना रहा हूँ, है ना। और ये वीडियो मैं पब्लिश कब करूंगा, समथिंग 3 से 4 दिन लगेंगे, 20 20 या 25 के अंदर में इसको पब्लिश कर दूंगा।
तो अभी चल रहा है सितंबर, है ना, 31 अक्टूबर 2025 ये लास्ट डेट है। यहाँ तक का आपका 5,000 का रेट में माइनस कर दूंगा, मतलब आपको 5,000 का डिस्काउंट मिलेगा एक महीने के अंदर अंदर आप परचेस करते हो तो। ठीक है, एक महीने तक का ऑफर है ये। अगर आप अभी परचेस करते हो तो आपको 5,000 इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। हाँ, अगर आप उसके बाद परचेस करते हो तो फिर वही रेट रहेगा जो वहां पर लिखा है। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।